नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। और मैं बता दूं कि हमारा एक और चैनल है, ठीक है। यहाँ पर से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो जो भी चाहते हैं सब्सक्राइब करना, वहाँ पर भी मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो आप मिस ना करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो चाहते हैं सब्सक्राइब करना, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका देना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। ओके, देखो गाइज, आपके जो भी पार्टनर है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इंसान सुनता नहीं है आपकी। आपने इस इंसान को पास्ट में भी बहुत ज़्यादा, देखो, आप तो प्यार से समझाते हो, ठीक है। आप इस रिश्ते के भलाई के लिए इस इंसान को कुछ बातें बताते हो, लेकिन ये इंसान हर बात उस बात को उल्टा ले लेता है। मतलब आप प्यार से समझाओ, आप इस रिश्ते के भलाई के लिए भी कुछ बात करो, तो इसको लगता है कि आप तो इसको सिखा रहे हो, आप तो मतलब उल्टा लेते हैं। मतलब कि आपके जो आपका इंटेंशन है, जो आपका इरादा है, ये इंसान कभी समझ ही नहीं पाया आपके इरादे कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसको बोलो तो ये इंसान हमेशा उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आपके पर्सन इस एनर्जी में है आजकल की, हो सकता है या तो ये बहुत ज़्यादा दो दो थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कंटिन्यू दो दो थॉट्स चलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है, और ये इंसान लगातार उस ऑप्शन के बारे में भी सोचे जा रहा है, आपके बारे में भी सोचे जा रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है और आपका पर्सन उसके बारे में और आपके बारे में लगातार सोचे जा रहा है। उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, तो कुछ मुझे चाइल्डिश, ओके गाइस, या तो आपके पर्सन बड़े चाइल्डिश मुझे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों वाली बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन चाहे आपके सामने कितना भी कुछ दिखाते हो कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे की, ठीक है। जहाँ तक आप दोनों की शादी भी हो गई है, आप दोनों को बच्चे हो गए हैं, ऐसे वो सपने देखते हैं आपको लेकर। या तो वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बने, ठीक है, या तो ये इंसान हो सकता है कि शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंसान हो सकता है कि दो दो ऑप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आती है प्यार की बात, तो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, वो आपके साथ घर भी बसाना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी तो है कि इसको बड़ी द्विधा परिस्थिति है कि कहाँ जाए और क्या करे। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा भाव दिया, बहुत ज़्यादा भाव दिया, और इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। उसको ऐसा लगता था हमेशा कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके ही हो, हमेशा उनके रहोगे। और मुझे कुछ आपके पर्सन के साइड में कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, या कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपको कोई ऐसा हो सकता है जो प्रपोज कर रहा हो या आपको कोई ऑफर कर रहा हो, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। हो सकता है कि आप किसी के प्रपोजल का विचार कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये। बात आती है आपके पार्टनर की, एक बात बता दूं, ये इंसान बहुत झूठ बोलता है। उसका इरादा चाहे जो हो, ठीक है, लेकिन उसका इरादा हो भी ना गलत, लेकिन झूठ तो बोलता है। बात बात पर झूठ बोलना इस इंसान की आदत हो चुकी है जैसे। और आपके पर्सन को क्या हुआ है कि इसको आदत पड़ गई है, आपका अटेंशन मिलता था, आपसे बहुत ज़्यादा भाव मिलता था, आप इसको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि सर पे चढ़ा के रखा था आपने इस इंसान को। यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो दिखाई दे रहे हैं, यल दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, यम दिखाई दे रहा है। तो आपने इस इंसान को जो सर पे बिठा के रखा था, तो आप अभी भुगत रहे हो उसका परिणाम। ये इंसान बहुत ज़्यादा झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड में रहता है, अपने ही विचारों में खोया रहता है, और हमेशा इसको लगता है कि जब भी आएगा तो आप तो रेडी हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है।
और कुछ लोग मैं बता दूं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, आपको अटेंशन बहुत मिलता है, तो आप इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है आपने। ऐसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को मैं बता दूं कि इंसान झूठ जो बोलता है ये भूल भी जाता है कि इसने क्या झूठ बोला है। मतलब 2 महीने पहले अगर इसने कुछ झूठ आपके साथ बोला है तो इंसान भूल जाता है कि उसने क्या कुछ झूठ बोला। दूसरी बार ये कुछ नया झूठ लेकर आता है और आप इसको पकड़ लेते हो। बातों बातों में आप समझ जाते हो कि कितना झूठा है ये। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आपके पर्सन को अभी इस वक्त हो सकता है कि उसके काम की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से इस रिश्ते में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है आजकल, और इस इंसान का जो काम है वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि इस इंसान के घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। वो आपको लेकर नहीं, ठीक है, आपका कोई संबंध नहीं है उनमें, लेकिन हाँ इनके घर में कोई झगड़े फसाद बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसकी वजह से भी इंसान बड़ा हैरान, बड़ा परेशान हो चुका है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। हो सकता है इनका कोई बड़ा परिवार हो और घर में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में बता दूं कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं, और इस इंसान का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसको आपकी यादें बहुत आती हैं। आने वाले समय में ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जिन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि इंसान बहुत ज़्यादा दोनों के बारे में सोचे जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आपका पर्सन सिर्फ आपके नहीं तो उस थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचे जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कौन बेस्ट है उसके लिए, जबकि उसका दिल मानता है इस बात को कि आप सबसे बेस्ट हो, आप उससे सच्चा प्यार करते हो। उसके बावजूद भी इंसान बार बार सोचे जा रहा है, उसके दिमाग में बार बार ये थॉट्स चले जा रहे हैं कि कौन बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर बी अक्षर बना है, वाई अक्षर बना है, जे अक्षर बना है, यू अक्षर बना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और अगर ये इंसान कुछ गलत बोलता है तो आप इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे। गाइस कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है, और जितनी ज़्यादा आप इससे दूर जा रहे हो उतने ज़्यादा उस इंसान को जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आई है, और इन दूरियों की वजह है इस इंसान का घमंड, इस इंसान का एटीट्यूड। ये जो इतना ईगो दिखाता है, इतना एटीट्यूड दिखाता है ये पर्सन, ये बहुत बड़ी वजह हो गई है आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा अपनी चलाई है, ठीक है। ये इंसान चाहे इतना ज़्यादा मैच्योर हो या ना हो, लेकिन इसको लगता है कि हमेशा इसने बताना चाहिए और वो बात आपने सुननी ही चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पावर चलाई है पास्ट में। हमेशा हमेशा ये इंसान कुछ बताता रहा, आपको सुनना पड़ा, और आपने नहीं सुना तो फिर झगड़े हो गए, ठीक है। एंजाइटी बहुत हो रही है आपके पार्टनर को, वो चाहे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हो चाहे इस रिश्ते को लेकर हो। एंजाइटी से बहुत गुजर रहा आपका पार्टनर। रात को नींद नहीं आती है इस इंसान को। आजकल तो इतनी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है इंसान, उसके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है और आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जिनके भी रिश्ते में है, मैं उनके लिए बता दूं कि इंसान थर्ड पार्टी से परेशान है। थर्ड पार्टी इस इंसान को बहुत ज़्यादा नाक में दम करके रख दिया है थर्ड पार्टी ने। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी से, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और ये इंसान जो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है इसको असलियत तो समझ में आ रही है थर्ड पार्टी की, परेशान भी हो रहा है वो इंसान, लेकिन फिर भी इस इंसान की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है अभी तक, और इसकी अक्ल ठिकाने आने में थोड़ा वक्त लगेगा अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। और जिनके बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, इनका परिवार बहुत ज़्यादा वजह बन रहा है आप दोनों की दूरियों को लेकर, क्योंकि इस इंसान के परिवार में एक तो लव मैरिज वगैरह ऐसा कुछ चलता नहीं है, ऊपर से इनके परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। तो इस इंसान को ना आदत हो गई है, इनका जो परिवार जैसे बर्ताव करता है हर रोज़, इस इंसान के ऊपर बस वैसे ही आदत हो गई कि ये भी किसी की सुनता नहीं है, ये भी हर बार झगड़ा करता है। तो ये इनके परिवार के रोज़ रोज़ बातें सुन सुन के इस इंसान के दिमाग पर भी वैसा ही असर हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता है, इसके दिल में प्यार है, आज भी प्यार है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा
अपने ही एटीट्यूड में जीने वाला इंसान ये है। कुछ लोग मैं बता दूं कि इंसान बेबी तो चाहता है आपके साथ, इसका मतलब ये आपसे शादी भी करना चाहता है, आपके साथ परिवार बसाना चाहता है। इतने जो नेक इरादे हैं इसके आपको लेकर, फिर भी न जाने क्यों ये इंसान आपसे दूर भाग रहा है, इस रिश्ते से दूर भाग रहा है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अब इस रिश्ते में जो कुछ भी दूरियां है वो बहुत जल्द मिटने वाली है। आने वाले 2 दिन के अंदर, आने वाले 2 हफ्तों के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आपको ज़रूर रिसीव होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन और आप साथ में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, ठीक है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बार बार यहाँ पर एनर्जी आ रही है, कोई तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते में बहुत खटास आई है। जो मीठापन था, जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। टैरो से देखते हैं, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं टैरो से क्या आता है। सबसे पहला कार्ड फूल। मैंने बोला ना ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है। पहले भी कैंडल वैक्स में भी यही आया कि इसने ज़रा भी नहीं सोचा, ज़रा भी नहीं समझा पास्ट में। एक फूल जैसे बर्ताव करता है आपका पार्टनर, और अभी भी ये इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। दी फूल की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान को इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना है, आपके साथ इस रिश्ते पर काम भी करना है इस इंसान को, लेकिन इसको डर लगता है, इसको रिस्क लगता है। चाहे उसके परिवार का टेंशन हो, चाहे आपके परिवार का टेंशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी ऑब्स्टेकल्स हो, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरता है। दी फूल की एनर्जी है यहाँ पर। और गाइस इसके अंदर हिम्मत की भी कमी है। इस इंसान को ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, ठीक है। आपका जो पार्टनर है, एक तो वो अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ऊपर से इसके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। लियो राशि हो सकती है, घमंडी है इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है, झुकता नहीं है, लेकिन आपसे शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता है। ये इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है आपसे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके खुद के जो विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो इस इंसान को हमेशा रोक के रखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहता है, इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंसान आपके साथ बच्चे चाहता है, आपके साथ परिवार बसाना चाहता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स। गाइज ये पर्सन झुकना नहीं चाहता है, ये पर्सन इस कदर घमंड में है, इस कदर इसको एटीट्यूड है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है लेकिन झुकता नहीं है। आपके बिना इस इंसान को एक एक दिन, एक एक रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसके बावजूद भी इंसान झुकता नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है? इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, और आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता है। इस इंसान को ना आपके खूबसूरत फोटोज़ देखने का जैसे कि एडिक्शन हो चुका है। अभी भी इंसान आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहा है, और जितनी बार ये आपके फ़ोटोज़ देखता है उतनी बार उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आपके लिए। वो मतलब वो बातें वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटस। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। लियो राशि स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। और क्या कुछ एनर्जी है देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन जो फील हो रहा है आपके लिए, तो ये इंसान सोच रहा है कि वो आपको एक सॉलिड ऑफर दे, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की जब एनर्जी आती है तो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश आपका पार्टनर है, इसके अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्लैरिफाई करते हैं फूल को, तो बहुत जल्द आपकी तरफ से कोई ऑफर भी आपको मिल सकता है। फूल को हमने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है टेम्परस। इस इंसान की जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं ना गाइस, ये बहुत बड़ी वजह बन गई है कि इंसान कभी भी इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं कर पाया। अगर ये चाहता, अगर ये समझदारी से काम लेता,
तो बहुत कुछ इस रिश्ते में हो सकता था, लेकिन इसने हमेशा ही बेवकूफ़ वाली हरकतें की हैं, हमेशा ही इसने आपको समझा ही नहीं, और ना वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आया। और अभी भी वो बैलेंस लेकर आना चाहता है, अभी भी वो एक बहुत जल्द आपको ऑफर भी देना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको रिस्क लगता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन जो हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या तो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी फिजिकल रिलेशन है, तो वो उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस करता है और उन्हीं लम्हों में फिर से जीना भी चाहता है। वो आपसे ये खुलकर बोल नहीं पा रहा कि वो आपसे चाहता क्या है। ये इंसान आपके करीब आना चाहता है, आपके शरीर को छूना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपसे जाहिर करे ये बात कि वो क्या चाहता है आपसे। ठीक है, तो इन कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज गाइड में। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहता है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, कंप्लीशन चाहता है, और लगातार ये आपके ऊपर वॉच कर रहा है, लगातार आपके ऊपर नजर रख रहा है। और पेज की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है। मे बी इनके घर वाले इनको ऐसा बोलते हो कि तुम शादी करना चाहते हो, या तो वो बोलते कि तुम्हारी उम्र ही क्या है शादी की, या तो बोलते कि तुम्हारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, तुम कमाते नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम किसी का जिम्मेदारी को संभालो। आपके पर्सन के घर वाले भी इस इंसान को टोकते होंगे कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम शादी करो, या तो हो सकता है कि इनकी उम्र कम हो, अगर उम्र ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये कुछ कमाते नहीं हो, ये शादी के काबिल नहीं है, ऐसा इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इनको बोलते हैं। फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखो फाइव ऑफ सोर्स, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखो गाइस क्या हो रहा है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन झुकना, इस इंसान ने अगर झुका होता पहले ही तो आज इस रिश्ते में ये दूरियां ना होती, आज आप दोनों के बीच में ये इतनी जुदाई ना होती, परेशानी ना होती। ये इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान चाहता क्या है कि किस्मत का उसको साथ मिले। तो इसने सबसे पहले तो खुद को संभालना चाहिए, खुद के नेगेटिव थॉट्स बदलने चाहिए। ये चाहता है कि किस्मत का साथ मिले और आप उस इंसान के हो जाओ। तो अब कप्स की एनर्जी है, ये आपके पास वापस आना चाहता है, आपको भर भर के प्यार देना चाहता है, लेकिन इसकी ये भी इच्छा है कि आप पहले शुरुआत करें, आप खुद इससे बात करें। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि इंसान चाहता नहीं है झुकना, ये इंसान चाहता है कि तुम बात करो पहले तो फिर मैं बात करूँगा। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है। देखो ये आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो रुक जाओ, आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपका पार्टनर भी नेगेटिव ही सोच रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी नेगेटिव सोचे? दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। अवेयरनेस आपके पर्सन के अंदर आएगी, डेफिनेटली आएगी। यूनिवर्स खुद आपको बताना चाहता है कि आपको भी अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आनी चाहिए, और आपके पार्टनर भी अपने अंदर अवेयरनेस ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। ये जो ब्लैक एनर्जी है आपको खुद इसमें से बाहर निकलना होगा। गाइस बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको लगता है कि चारों तरफ जैसे कि अंधेरा छाया है, कुछ अच्छा होगा नहीं, ये पार्टनर वापस आएगा नहीं, ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हो। तो सबसे पहले आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है, खुद को नेगेटिव थॉट्स में नहीं रखना है। रिबेल, गाइस आपके पर्सन के अंदर भी घमंड है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके अंदर भी घमंड है, इसलिए इस रिश्ते का ऐसा हाल हो चुका है। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। गाइस आपको, ठीक है आपका पार्टनर बहुत घमंडी है, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना चाहिए इस बात को कि दोनों कितना प्यार करते हो। सिर्फ घमंड में जाकर, सिर्फ अहंकार में जाकर इतना प्यारा रिश्ता आप दोनों कैसे खराब कर सकते हो। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है, पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ आप में से भी कुछ लोग घमंडी है, और इस वजह से इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं बढ़ते जा रहे हो आप दोनों भी। क्या मैसेज है आपके लिए? इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके अंदर विजडम है, और आपको अपने इनर विजडम को ट्राई करना है, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है।
कनेक्ट। गाइस, आपके पर्सन और आपके बीच में ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ही स्ट्रांग है। इमोशनली आप दोनों कनेक्ट हो, ठीक है, लेकिन बस आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो या कुछ तो ऐसी एनर्जी है। देखो यहाँ पर भी एनर्जी आ चुकी है। आपने जो सपने देखे हैं वो सपने आप पूरे भी कर सकते हो और आपको स्पिरिट गाइडेंस भी मिलने वाली है। लेट गो कर दो। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, उससे निकलना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको अपनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। पास्ट की एनर्जी से निकलना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।